कई मानों में पिछला वीक बहुत इवेंटफुल था। पहले हमने महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शंस देखे और उसके बाद अडानी की जो न्यूज आई यूएसए से, तो उसने मार्केट को हिला दिया और मार्केट थर्सडे के दिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से गिरावट दर्ज की गई। एक आशा थी कि थर्सडे के दिन मार्केट रिकवर कर सकता था, क्योंकि इसके बारे में हम चर्चा करते आ रहे थे कि मार्केट बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। जो जोन होता है निफ्टी 50 का, SMA 200 से SMA 233 का जोन, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को भी देखें, जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं उस चैनल पे, वहां से बाउंस बैक की उम्मीद थी। तो अगर देखें थर्सडे के दिन मार्केट गिरा, तो अडानी ग्रुप के स्टॉक में जो गिरावट देखी गई, उस कारण से मार्केट साइडवेज बन गया। बैंक निफ्टी तो करीब करीब रिकवर कर गया अंत तक आते आते, और अल्टीमेटली फिर क्या हुआ, फ्राइडे के दिन मार्केट में एक शानदार रिकवरी आई। और ब्रॉडर मार्केट में अगर हम देखें तो टॉप 5 मेजर सेक्टर्स जो हैं, जो निफ्टी 50 में जिनका वेटेज सबसे अधिक है, उनमें से 4 सेक्टर बुलिश थे। निफ्टी आईटी ने 7.24% का रिटर्न दिया वीक ऑन वीक बेसिस पे। वहीं निफ्टी ऑटो सेक्टर ने रिटर्न दिया 2.79% का, और फिन निफ्टी ने, या फाइनेंस निफ्टी जिसे बोलते हैं, 1.83% का रिटर्न दिया, और एफएमसीजी सेक्टर ने 2.1% का रिटर्न दिया। केवल एक सेक्टर कमजोर था, ऑयल एंड गैस सेक्टर, जो एक मेजर सेक्टर है। उसमें गिरावट थी 1.23% की वीक ऑन वीक बेसिस पे। और ये रीजन हम सभी जानते हैं दोस्तों, कि गैस का जो कोटा रिड्यूस किया गया, उस कारण से स्टॉक्स लाइक आईजीएल, एमजीएल बहुत तेजी से गिरे, और फिर उन्होंने प्राइस में इंक्रीज किया, और उसके बाद वो रिकवर भी हुए फ्राइडे के दिन जाके। तो मार्केट का सेंटिमेंट्स क्या इंप्रूव हुआ है ओवर द पास्ट वीक? तो अगर हम मार्केट मूड इंडेक्स को देखें, जो निफ्टी 50 के प्रति फियर एंड ग्रीड को इंडिकेट करता है, तो उसकी करंट रीडिंग है वीक की क्लोजिंग के बाद 23.95। तो वो अभी एक्सट्रीम फियर जोन में है, और एक सप्ताह पहले वो फियर जोन में था। तो मार्केट का सेंटिमेंट्स डिटोरिएट हुआ है, क्योंकि मार्केट में जो मेजर रिकवरी आई है पिछले वीक के लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के दिन आई। तो ये एक्सट्रीम फियर जोन में है, तो यहां से मार्केट को ऊपर जाने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है, क्योंकि मार्केट मूड इंडेक्स या फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक प्रकार का ऑसिलेटर है। तो क्या मार्केट में करेक्शन की समाप्ति हो गई है? क्या फ्राइडे का प्राइस एक्शन जो मूव दिखा रहा है, और स्ट्रॉन्ग मूव सिंगल डे में दिखाया है, क्या वो ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड रिजम्पशन की संभावना को दर्शा रहा है? तो इन सब बातों की चर्चा करेंगे जब हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे निफ्टी की, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स की, बैंक निफ्टी की, मिड कैप इंडेक्स की, स्मॉल कैप इंडेक्स की, ताकि हम अपने आप को आने वाले वीक के लिए तैयार कर सकें। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके चैनल के ऊपर में स्वागत करता हूं। वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। चलिए दोस्तों, इस ट्रेडेवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और प्राइस एक्शन को समझते हैं, और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वीक में क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की संभावना है, और मार्केट के कहां पर जाने के बाद हम ये कह पाएंगे कि ट्रेंड रिजम्पशन की शुरुआत हो गई है। ये निफ्टी 50 का वीकली प्राइस चार्ट है। तो लास्ट वीक जब मार्केट क्लोज हुआ, तो निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस थी 23,907.25, बट मोमेंटम इतना हाई था, इसने हाई बनाया 23,956.1 का, और इस तरह से वीक ऑन वीक बेसिस पे 1.59% की तेजी देखी गई निफ्टी 50 इंडेक्स में। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन को अगर हम ध्यान से समझें, और पहले हम हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को देखें, जिसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है चैनल के ऊपर में, कि जब भी एक मेजर करेक्शन होता है, तो निफ्टी 50 वीकली चार्ट में
EMA 21 एंड EMA 55 के जोन में जाता है। गौर करने वाली बात है, ये EMA 55 को टेस्ट नहीं करता है, यहां भी उसने वैसा किया और उसके बाद एक नया हाई बनाता है। सेम टाइप का प्राइस एक्शन हम यहां देख सकते हैं। इसी जोन में निफ्टी 50 आया और उसके बाद में हम बाउंस बैक देख रहे हैं। और लास्ट वीक की जो कैंडल है वो बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ है। यहाँ वॉल्यूम देखें तो प्रायर वीक के वॉल्यूम से वॉल्यूम भी अधिक है, ऑल्दो एवरेज वॉल्यूम से ऑन वीकली बेसिस पे वॉल्यूम कम नजर आ रहा है। लेकिन कुछ प्राइस एक्शन को अगर हम समझें, इसके पहले एक चीज और मैं बता दूं कि यहां पर आप देखिए इलेक्शन के टाइम का जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था, तो ये उसका हाई था जो एक सपोर्ट के रूप में काम करना चाहिए, जिसकी चर्चा हम चैनल में कर चुके हैं पहले। अब यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन को देखते हैं, तो ये देखिए प्राइस का एक सपोर्ट है, ये मैंने ट्रेंड लाइन खींची है, सपोर्ट है, ये सपोर्ट है और ये इसके बहुत करीब था प्राइस, इसीलिए एक आशा लग रही थी कि यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। इसके अलावा और क्या कॉन्फ्लुएंस थे, तो ये देखिए राइजिंग प्राइस चैनल में प्राइस यहाँ ट्रेड हो रही थी, तो ये लोअर फाइबर भी इसी जगह पे आके कोइंसाइड कर रहा था। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था जहां पर मल्टीपल एविडेंस हमें मिल रहे थे कि प्राइस का यहां पर सपोर्ट मिल सकता है निफ्टी 50 में। चलिए अब बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में। तो यहां जब डेली प्राइस चार्ट में हम देखते हैं तो बहुत सिग्निफिकेंट है, ये दोनों ट्रेंड लाइन जो अभी वीकली चार्ट में हमने एक्सप्लेन की, उसी जोन में प्राइस का कॉन्फ्लुएंस था। SMA 233 जो एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, वहां से बाउंस बैक किया। प्राइस ये देखिए SMA 200 SMA 233 के बीच में कंसोलिडेट कर रही थी पिछले कई दिनों से, और फाइनली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लास्ट वीक के यहां पर एक वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ 22 नवंबर 2024 को। ये बहुत सिग्निफिकेंट बाउंस बैक है इस जगह पे। और ये देखिए चार्ट में पहले से मार्क किया हुआ है, इलेक्शन डे का जो हाई था वो था 23,338। ये आप देखिए यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बना था, जिस समय पे हम लोगों ने चर्चा की थी कि मार्केट में यहाँ एग्जॉशन है, मार्केट गिर सकता है। और नेक्स्ट डे देखिए बहुत तेजी से मार्केट गिरा, करीब 8-8.5% मार्केट गिर गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया था जो एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा था, और इसके बाद यहाँ सपोर्ट था और ये कॉन्फ्लुएंस था बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस जगह पे गौर से देखें, कई ट्रेडिंग सेशन को मार्केट ने एनगल्फ किया है और वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ है। अब मार्केट जो है रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, तो पहले देखिए यहाँ पर प्राइस का सपोर्ट है, इस जगह भी प्राइस का सपोर्ट है, ये लेवल आता है 24,000 का लेवल, और उसके बाद आप देखिए यहाँ प्राइस का मल्टीपल रेजिस्टेंस था, वो लेवल आता है 24,180। तो हम ब्रॉडली बोल सकते हैं कि 24,000 से 24,200 का जो लेवल है वो इमीडिएट सप्लाई एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है, जो फिलहाल प्राइस एक्शन के अनुसार हम बोल सकते हैं। लेकिन मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ देखिए प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन है, और इस जगह पे EMA 55 भी है, वो लेवल आता है 24,500। तो एक संभावना क्या बन सकती है कि प्राइस ऊपर जाए, सप्लाई जोन से करेक्ट करे और फिर इसके बाद इनवर्स हेड एंड शोल्डर बने। ये देखिए लेफ्ट शोल्डर हो सकता है, ये हेड है, और यहाँ राइट शोल्डर बना के प्राइस इसका ब्रेकआउट दे, तो 24,500 के ऊपर जब जाएगी तो वो कंफर्मेशन होगा, क्योंकि अभी भी ये जो राइजिंग प्राइस चैनल का जो अपर फाइबर है ये एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगा। तो प्राइस को क्लोज होना पड़ेगा EMA 55 के ऊपर, जो 24,500 का लेवल करीब करीब निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस का कई बार रेजिस्टेंस पहले भी ऑब्जर्व हुआ है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि प्राइस ऊपर जाए और इस सप्लाई जोन से फिर से वापस इस लेवल को टेस्ट करे, तब डबल बॉटम बने और फिर डबल बॉटम के अपेक्स का ब्रेकआउट हो। तो ये तो कहना मुश्किल होता है कि मार्केट में जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनेगी, क्योंकि रिवर्सल चार्ट पैटर्न की जरूरत क्यों है, क्योंकि मार्केट में EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉस अंडर कर लिया है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन आ गया था, ऑल्दो इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसके बुलिश रहे। इस करेक्शन के दौरान ये काफी मेजर करेक्शन था, तो इस करेक्शन के दौरान लॉन्ग टर्म ट्रेंड एंड इंटरमीडिएट ट्रेंड बुलिश रहे। यहाँ देखिए EMA 55
SMA 144 के ऊपर है और स्लोप भी SMA 144 का इंक्लाइनिंग अप है। तो ये करेक्शन एक नॉर्मल करेक्शन थे जो मार्केट ऑन एन एवरेज वंस इन ईयर 10% के ऊपर का करेक्शन देता है। हम लोगों ने फियर लाइन के बारे में भी चर्चा की थी, 22,335 का लेवल। ये लेवल कहां से निकला? मार्केट ने जो रिसेंट पीक बनाया था 26,277 का, वहां से अगर 15% का करेक्शन होता है तो ये लेवल निकल के आता है। तब 67% प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि मार्केट बेयर मार्केट में जा सकता है। जब तक इस लेवल के ऊपर है मार्केट, तब तक मार्केट में ट्रेंड रिजम्पशन की संभावना की प्रोबेबिलिटी अधिक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को चेक करते हैं। तो यहां निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को अगर हम देखें तो एक नजर वीकली चार्ट पे डालते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया से बाउंस बैक कर रहा है। यहां देखिए प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है। और ये इलेक्शन पीरियड का जो हाई था वो 23,320 था, वो भी मार्क किया हुआ है। तो ये दो कॉन्फ्लुएंस है जहां से ये बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये डायनेमिक सपोर्ट वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन एस्टैब्लिश्ड है क्योंकि इसमें 3 टच पॉइंट थे। अब ये 4th टच पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां भी एक सिग्निफिकेंट लेवल से बाउंस बैक है, खास करके निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स तो 750 स्टॉक्स है इस इंडेक्स में, तो काफी बड़े मार्केट को ये इंडिकेट करता है। अब आगे बढ़ते हैं, मिड कैप इंडेक्स को एक नजर डालते हैं। तो मिड कैप इंडेक्स में डेली चार्ट में देखते हैं, यहां पे लास्ट वीक में हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेना चाहिए जो कॉन्फ्लुएंस है सिंपल मूविंग एवरेज 233 पीरियड का। और यहाँ देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन की कैंडल एक वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न है और वो उसकी क्लोजिंग SMA 200 के ऊपर होती हुई नजर आई है। तो यहाँ भी ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल हैं, लेकिन यहाँ एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। आप ये देखिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस मिलेगा और थोड़ा सा ऊपर में EMA 21 है, तो इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। बट इतने मेजर करेक्शन के बाद रेजिस्टेंस तो अपसाइड मूव में मिलेंगे ही प्राइस एक्शन के अनुसार। चलिए अब बढ़ते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स को देखते हैं। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हुआ था। तो अब अपसाइड मूव में यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये देखिए प्राइस का सपोर्ट है, ये प्राइस का रेजिस्टेंस था। तो ये इमीडिएट सप्लाई जोन है जहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा। सही मायनों में निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स जो है इसमें मोमेंटम डेवलप होगा जब इस काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, जो एक रेजिस्टेंस के रूप में, डायनेमिक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करती हुई नजर आ रही है। चलिए अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट में, और बैंक निफ्टी में पहले वीकली प्राइस चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में एक बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइस जो है, ये देखिए प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, यानी EMA 55 इन एनी केस बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और आज की डेट में EMA 55 की वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है 49,174। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 49,174 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि हिस्टोरिकली ऑल्सो बैंक निफ्टी में प्राइस EMA 55 पे बार बार सपोर्ट लेती है और उसके बाद नया हाई बनाती है। तो बैंक निफ्टी में भी लास्ट वीक में बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ है, और बैंक निफ्टी पिछले वीक में वीक ऑन वीक बेसिस पे 1.9% की तेजी के साथ में क्लोज हुआ है, और इसकी क्लोजिंग प्राइस है 51,135.4। अब यहां पे कुछ प्राइस एक्शन को समझते हैं। तो ये अगर देखें एक ट्रेंड लाइन, जो प्राइस का ये सपोर्ट है, ये प्राइस का सपोर्ट है, ये प्राइस का सपोर्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जहां से बाउंस बैक है। आपको याद होगा हमने दो ट्रेंड लाइन खींची थी और एक्सप्लेन किया था, ये प्राइस का सपोर्ट है, ये प्राइस का सपोर्ट है। तो ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन जो था वो इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया था। और वैसे भी अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें तो ये देखिए प्राइस का रिजेक्शन था, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। अब डेली प्राइस चार्ट में चलें तो डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं? ये देखिए प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और इस जगह में प्राइस सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रही है, जो कि कॉन्फ्लुएंस था SMA 200। ठीक है,
तो यहां पर भी प्राइस SMA 200 और SMA 233 के जोन में आई और लास्ट ट्रेडिंग सेशन की कैंडल कौन सी है? वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब यहां पर ये ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस। तो अब ये सप्लाई जोन के पास में बैंक निफ्टी है, जिसकी चर्चा पहले भी हम इस चैनल में कर चुके हैं। 51,250 से लेके 51,560 का ये जो जोन है, ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई एरिया है, क्योंकि यहां पर ये राइजिंग ट्रेंड लाइन जो पहले सपोर्ट थी अब रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी और अपसाइड में वैसे भी EMA 55 का भी कॉन्फ्लुएंस है। लेकिन अगर ये सप्लाई जोन निकाल लिया प्राइस ने 51,250 से 51,560 का, तो फिर इसको अगला रेजिस्टेंस यहां मिलेगा। ये देखिए नंबर ऑफ टाइम प्राइस रिजेक्ट हुई है यहां से, वो लेवल आता है 52,200। तो फिलहाल आने वाले वीक में मेजर रेजिस्टेंस हम पकड़ के चल रहे हैं 52,200 का, और उसके बाद ये गैप है, और ये गैप है 52,583 से 52,818। तो ये गैप अपने आप में रेजिस्टेंस है। तो ये मल्टीपल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा ट्रेंड रिजम्पशन में, और जब प्राइस इस गैप को फिल कर लेगी तब जाके एक्चुअल में मोमेंटम डेवलप होगा बैंक। इंडियन स्टॉक मार्केट की इस वीकली एनालिसिस का कंक्लूजन क्या निकलता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि जो रीसेंट टाइम में 10-11% का करेक्शन हुआ तो शायद मार्केट ने अपने बॉटम को पा लिया है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि ये पहला पुल बैक है, तो सेल ऑफ तो होगा, तभी तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनेंगे, तो फिर मार्केट इस रीसेंट लो को टेस्ट कर सकता है, और या फिर मार्केट ऊपर जाके रेजिस्टेंस जोन से जो सप्लाई एरिया है वहां से करेक्ट करके कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन करे। तो वो जो इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस किए गए, जब तक मार्केट उसको ऊपर में ट्रेड नहीं होता है तब तक हम ये कंफर्मेशन के साथ में नहीं बोल सकते हैं कि अब मार्केट में ट्रेंड का रिजम्पशन हो गया और मार्केट नया हाई बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन यस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस जरूर है मार्केट में, क्योंकि बहुत की इंपॉर्टेंट लेवल से ओवर 10% के करेक्शन के बाद ये बहुत सिग्निफिकेंट बाउंस बैक है, और सिंगल डे में मार्केट ने बहुत शानदार रिटर्न दिया है। खास करके लास्ट वीक के फ्राइडे के दिन, लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन, उस कैंडल ने पिछले कई दिनों के प्राइस एक्शन को एनगल्फ कर लिया है। तो आपको क्या लगता है? आप अपने ओपिनियन को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।